गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए अब मैं आगे रिफ्लेक्शन से आगे ये पूरे हेडिंग है वो आपको करवा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समझना इस चीज को। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ image by a plane mirror। समझेंगे इसको। क्या आपके पास कोई समतल दर्पण है, देख लीजिए आपके पास एक समतल दर्पण AB है और उसके सामने एक वस्तु रखी है P, मतलब ऑब्जेक्ट P है, और उस ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे PO और एक किरण में मान लेता हूं PO', ये दोनों किरणें, प्रकाश किरणें जो आएंगी और आने के बाद समतल दर्पण पर टकराएंगी, मतलब आपतित होंगी। और आपतन के बाद क्या होगा, आप जानते हुए नियम, परावर्तन होगा। और इसके परावर्तन के फलस्वरूप ये जो हमारी आंख में जो प्रवेश करेंगी, समझना, तो ये किरणें जो हैं, ये जो किरणें हैं वो हमको नीचे, मतलब ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहां से आ रही हैं, ये किरणें P' से आती हुई प्रतीत होंगी हमको। मतलब ये जो किरणें जो P से आ रही हैं, आपतित हुई हैं, वो परावर्तन, जैसे POR और OR', ये परावर्तित किरणें हो जाएंगी। PO व PO', ये आ जाएंगी आपकी आपतित किरणें, ओके। और OR व OR', ये हो जाएंगी आपकी परावर्तित किरणें। समझने का प्रयास करेंगे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दोनों रेज आ जाएगी और ये देखो नियम का पालन भी हो रहा है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। तो ये P' इमेज हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो P से आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं और हमारा आंख पर गिरती हैं, और आंख पर जैसे गिरती है तो हम जब देखते हैं जब दर्पण में, तो अपन को ऐसा लगता है जैसे P' से आ रही है, तो इसकी P ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी P'। इसकी जो विशेषता वो ध्यान देना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा, मतलब समतल प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, ध्यान रखना, वर्चुअल होगी, मतलब आभासी होगी, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम दोनों समझते जाएंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक है। सेकंड नंबर याद रखना कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज की साइज के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होंगे, इस बात का ध्यान रखना। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तीसरा नंबर देखना कि ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है, जैसे ऑब्जेक्ट की, जैसे इधर वाला मतलब ऑब्जेक्ट की जैसे राइट साइड है, राइट भाग, ऑब्जेक्ट का जो राइट भाग है वह इमेज का लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वह इमेज का राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट की जो राइट भाग है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट भाग है वो इमेज का राइट भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, ध्यान रखना, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये परिवर्तन जो उसको कहते हैं हिंदी में पार्श्व परिवर्तन। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। जैसे ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो लेफ्ट, इमेज का लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन है, इसको कहेंगे लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान रखना लेटरल इन्वर्जन का।
आपके सामने ये दर्पण दिखाई दे रहा है, समतल दर्पण। तो जैसे मेरे को P देखना है समतल दर्पण में, तो मेरे को कैसा दिखाई देगा? समतल दर्पण में आप देखना, घर पे चेक करना, ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब P को अगर समतल दर्पण में देखेंगे तो अपन को ऐसा दिखाई देगा। और इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको कहेंगे अपन पार्श्व परिवर्तन, जिसे कहेंगे हम लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो ये समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई। आप देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दे देंगे। ओके, आभासी बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के बराबर होगी। ऑब्जेक्ट का राइट भाग, इमेज का लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट, ये दो तीन चीजें इसमें परिवर्तित होंगी। ठीक है, अब समझना कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के हैं। देखो, दर्पण एक्चुअली में दो प्रकार के हैं, ध्यान रखना। एक होता है समतल दर्पण, जिसको कहते हैं अपन प्लेन मिरर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, समझ लो, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? एक कांच की पट्टी का जो है उसके किसी एक भाग पर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो समतल दर्पण हो जाएगा, जैसे ये समतल दर्पण की इमेज हो जाएगी। ठीक है, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे कि इसके कांच के खोखले गोले के किसी एक पृष्ठ पर अगर पॉलिश करेंगे तो वो गोलीय दर्पण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समझना। उत्तल दर्पण या इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, ध्यान रखना, दर्पण और लेंस दोनों अलग अलग हैं। दर्पण इसको कहते हैं अवतल दर्पण, या इसका नाम है अभिसारी दर्पण, ध्यान देंगे। अपसारी दर्पण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का नाम है आपका डायवर्जन मिरर। डायवर्जेंट, ये डायवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, और जिसका दूसरा नाम है कन्वर्जेंट मिरर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, डायवर्जेंट मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, अब ये उत्तल दर्पण है, उसके अंदर देखना पॉलिश कैसे होगी। उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की सतह पर, मतलब ये वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इसका बाहर जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश उभरा हुआ होता है। ठीक है, और ये अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, नीचे की तरफ पॉलिश, ये धसा हुआ होता है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो, अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, लेंस और दर्पण, मतलब मिरर और लेंस में परिवर्तन नहीं कर पा रहे बेटा। आप समझो, मिरर और लेंस दोनों अलग अलग है, मिरर एंड लेंस दोनों अलग अलग है बेटा। देखो आप, अब लेंस में क्या होता है जरा देखो, उत्तल लेंस जो होता है ना उसका नाम अभिसारी है, यूं क्लियर कर देना, मैं इसको वापस बता रहा ना। और अवतल लेंस जो है ना उसको अपन अपसारी कहते हैं बेटा। ये क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं अगला जो टॉपिक फिर लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। आज के लिए आप इतना पढ़ें, पूरी क्लियरिटी करें कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, पूरी व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।